गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग मोड 6 असिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मोड 6 मीन्स हम लोग का जो स्टेट होगा वो कितना होगा, 6 स्टेट है। ठीक है, और जो स्टेट होता है एक फॉर्मूला बताए थे, जो स्टेट होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू कितना होता है, टू द पावर एन, इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टेट है वो क्या है, मेरा लेस देन है और इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा जो स्टेट है वो मेरा एक्चुअली क्या है, 2 raised to the power n से कम है। ठीक है, तो हम लोग इस पे जो मैक्सिमम काउंट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या था, 2 raised to the power n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 raised to the power n जो है वो मेरा स्टेट है। तो यहाँ पे स्टेट हम लोग का गिवन है कि 6 नंबर ऑफ स्टेट है, फिर -1 करेंगे तो 5। इट मीन्स अब यहाँ पे जो काउंटिंग होगा, मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 5। तो अगर हम इसका सीक्वेंस लिखें, मीन्स देखिए 0 to 3 होता है, वो मेरा कितना बिट का होता है, 2 बिट का होता है। अब 0 to 5 बोल रहा है, इट मीन्स इस पर कितना बिट यूज़ हो रहा है, 3 बिट। ठीक है, तो इसका अगर काउंटिंग सीक्वेंस का बात करें तो 0 0 0, ठीक है, ये फर्स्ट 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1। तो मेरा ये सिंपली 0 1 2 3 4 5 काउंट करेगा, फिर ये रिपीट करके फिर से काउंट करेगा। तो ये सिंपली इसका स्टेट डायग्राम होता है। ठीक है, तो बात है कि अगर ये 3 बिट है, इस पर हम लोग यूज़ कितना कर रहे हैं, 3 बिट यूज़ कर रहे हैं। मीन्स इस पर जो बिट है वो मेरा 3 है। इट मीन्स हम लोग का जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो भी कितना यहाँ पे होगा, 3 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि अगर 3 फ्लिप फ्लॉप बोल रहा है तो 2 raised to the power 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 8 स्टेट। ठीक है, अब 8 स्टेट से हम लोग 6 स्टेट कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब भी मोड असिंक्रोनस काउंटर आएगा तो हम लोग इस पर यूज़ करेंगे असिंक्रोनस इनपुट को। असिंक्रोनस इनपुट हम पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। जो असिंक्रोनस इनपुट होता है वो क्या होता है, मेरा प्रीसेट और क्लियर होता है। ये क्या होता है, PR बार और क्लियर बार। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव लो इनपुट भी बोलते हैं। एक्टिव लो इनपुट का क्या मतलब होता है कि जब हम इस इनपुट पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको मीन्स अगर PR इसको 0 देंगे तो ये पूरे जो फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा, सेट कर देगा। और क्लियर क्या करेगा, इसके इनपुट को हम अगर 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये पूरे जो फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, मीन्स फिर से 0 0 कर देगा। तो सिंपली हम लोग इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर बात है कि हम इसको ट्रूथ टेबल पे देखेंगे तो क्या होगा, सिंपली सा बात है, 3 इनपुट है तो हम लोग यहाँ 3 इनपुट ले लिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ कितना होगा, 8 होगा। तो हम लोग का मैक्सिमम यहाँ पे काउंटिंग कितना हो रहा है, 0 to 5। तो सिंपली हम लोग क्या किए, एक हम लोग का मेन क्या काम है कि जब भी मेरा काउंटिंग 6 पे आए तो वो मेरा रीसेट होके फिर से 0 पे चला जाए, क्योंकि हमको काउंटिंग तो 0 to 5 ही करना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ 0 0 0 लिखे, इस पर क्लियर को 1 रखें। क्लियर को 1 रखे, इट मीन्स यहाँ पे क्लियर वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स अगर इसको हम 1 दे रहे हैं यानी कि ये क्या है, 0 है, मीन्स ये एक्टिव लो है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली इसको 1 दे दिए, फिर 0 0 1 जब आएगा इट मीन्स ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डेसिमल नंबर ये है। अगर हम इसका डेसिमल नंबर का बात करें तो ये डेसिमल नंबर है। तो जब 1 आएगा 0 0 1 तब भी ये हाई रहेगा। फिर जब 0 1 0 2 आएगा तब भी ये 1 रहेगा। फिर 0 1 1 आएगा तब भी ये 1 रहेगा। फिर जब 1 0 0 आएगा 4 आएगा तब भी ये 1 रहेगा। फिर जब 5 आएगा 1 0 1 तब भी ये 1 रहेगा। जैसे ही 6 आएगा तो ये जो क्लियर है इनपुट ये क्या होगा, 0 है, अप्लाई हो जाएगा। 0 देखिए ये क्या करेगा, पूरे फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा, मीन्स 1 1 1 को 0 0 0 कर देगा। फिर नेक्स्ट इनपुट 1 1 है, इस पे डोंट के, इससे इसको मतलब नहीं। ये जैसे ही 6 आएगा ये क्या करेगा, पूरे सर्किट को रीसेट कर देगा। ठीक है, फिर जैसे ही 0 0 आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे फिर से ये रिपीट होगा, मीन्स यहाँ से फिर साइकिल मेरा रिपीट होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। जैसे ही 6 आएगा तो यहाँ 0 रीसेट कर देगा, फिर से ये ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, तो सिंपल यही फंक्शन है हम लोग का। हम लोग जैसे फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते थे, सिंपली जैसा काउंटर डिज़ाइन किए थे, अप काउंटर डाउन काउंटर, ये मोड 6 से मेरा अप काउंटर है। ठीक है, यहाँ अप काउंटर छूट गया, सिंपली ये अप काउंटर होगा।
ठीक है, हम लोग क्योंकि काउंटिंग 0 to 5 कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग 0 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे जा रहे हैं। इट मीन्स ये क्या हुआ, मोड 6 असिंक्रोनस अप काउंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, देखिए इसका हम लोग डायग्राम बनाए, सिंपली लॉजिक डायग्राम। देखिए इनिशियली जो प्रीसेट और ये वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग हाई रखते हैं। ठीक है, हाई रखते हैं, प्रीसेट जो वैल्यू होता है इस प्रीसेट को हम लोग क्या किए, हाई रखें। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए। टी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज़ किए, क्योंकि जो असिंक्रोनस काउंटर होता है वो टॉगल मोड पे वर्क करता है। ठीक है, तो टॉगल मोड पे हम लोग सिंपली जो टी फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट है उसको लॉजिक 1 पे दे दिए। इट मीन्स अभी ये क्या हो रहा है, इन टॉगल कंडीशन में वर्क करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्लॉक क्या अप्लाई किया, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक। ठीक है, अभी यहाँ पे अप काउंटिंग है। अप काउंटिंग का सिंपल सा मतलब था, यहाँ इस सर्किट को देख के हम लोग कैसे बोलेंगे कि अप काउंटिंग है। देखिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव एज अप्लाई किए हैं और दूसरा जो नेगेटिव एज जा रहा है वो इसके पॉजिटिव से जा रहा है। ठीक है, इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव एज पे जा रहा है। ठीक है, जब भी इसके पॉजिटिव से जाएगा तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, अप काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव अप्लाई किए और इसके सॉरी यहाँ नेगेटिव अप्लाई किया, यहाँ नेगेटिव एज दिए और इसके पॉजिटिव से जा रहा है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, मेरा सिंपली क्या वर्क करेगा, ये अप काउंटिंग का। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये काम किए थे यहाँ पे, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लिए, 3 फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप 0 लिए। ठीक है, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो फ्लिप फ्लॉप 1 के क्लॉक पे जा रहा है, फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट आ रहा है वो फ्लिप फ्लॉप 2 के क्लॉक पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से सिंपली हम लोग आउटपुट भी ले लिए। ठीक है, ये मेरा क्या है, LSB होगा और ये MSB होगा। ठीक है, ये पूरा और क्या है, आउटपुट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बात है कि ये जो कि प्रीसेट को हम लोग का काम नहीं, इसको लॉजिक 1 पे रखे, लॉजिक 1 पे रखे। इट मीन्स ये हमेशा क्या होगा, अभी ये वर्क नहीं करेगा। इसको जब हम लोग 0 देंगे तो ये पूरे फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा। अगर 1 कर दिए यानी कि अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग का बात है कि अब क्लियर पे हम लोग क्या इनपुट देंगे कि जैसे ही मेरा 0 to 5 जाए और काउंट करे और जैसे ही 6 पहुँचे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से वो रिपीट करेगा साइकिल। ठीक है, हमको ऐसा बनाना है। तो इस जगह हम एक लॉजिकल सर्किट प्रोवाइड करें, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट देंगे जो मेरा ऐसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्लियर पे हमको इनपुट अप्लाई करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से एक ट्रूथ टेबल में फाइंड किए कि क्लियर जो है 5 तक 1 रहेगा, फिर 6 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 7 में डोंट केयर। ठीक है, 7 तक इनपुट तक ये पहुँचेगा ही नहीं। देखिए अब हम लोग 7 इनपुट क्यों लिए, क्योंकि हमको अगर के मैप डिज़ाइन करना है तो कोई भी के मैप मेरा 7 सेल्स का नहीं बना, 8 सेल्स का बना है। ठीक है, 7 सेल्स का नहीं, हमको 8 साल का सेल का ज़रूरत है। इसलिए हम लोग 7 नंबर जो है यहाँ पे इसको क्या किए हैं, डोंट केयर से रिप्रेजेंट। तो सिंपली इसका हम लोग के मैप निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ के मैप इसका ड्रॉ करेंगे। तो के मैप सिंपली ड्रॉ किए। अब हमको इसको फिल कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली क्लियर के लिए के मैप ड्रॉ किए। तो क्लियर इनपुट को देखेंगे, क्लियर इनपुट मेरा कहाँ कहाँ 1 है, 0 to 5 1 है, 6 पे 0 है, 7 पे मेरा क्या है, डोंट केयर। तो सिंपली हमको इसको यहाँ पुट करना है। तो हम यहाँ पुट कर दिए। तो यहाँ पे मेरा एक ग्रुपिंग ये होगा, दूसरा ग्रुपिंग ये हुआ। ठीक है, तो क्लियर के इनपुट के लिए हम लोग को ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिल गया। ग्रुप 1 का क्या होगा मेरा, यहाँ देखिए ये ग्रुप 1 है तो सिंपली ये बचा मेरा, तो क्यू बार प्लस क्या होगा, सेकंड ग्रुप के लिए देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, Q1 बार, तो Q1 बार देखिए। ठीक है, तो Q2 बार प्लस Q1 बार। बाई यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, Q2 इंटू Q1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बताता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट मेरा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे, तो इसको अगर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करेंगे तो हम लोग इसके इंडिविजुअल टर्म्स को प्लस करके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे यूज़ किया। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसको सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q2 इंटू Q1 नैंड गेट यूज़ हुआ है। मीन्स अगर हम Q2 इंटू Q1 का बात करते हैं तो क्या होगा, ये मेरा एंड गेट है। अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया इट मीन्स ये मेरा नैंड गेट यूज़ हो गया। तो सिंपली ये मेरा हम लोग फाइंड कर लिए कि क्लियर पे अगर हम ये इनपुट देंगे तो जब जैसे ही 6 आएगा ये क्या करेगा, 0 प्रोवाइड कर देगा। तो इसके डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ इसका डायग्राम देखिए। तो जैसे ही मेरा क्लियर हमको ये मिल चुका है,
तो अब यहाँ पे एक हम लोग नैंड गेट बनाया है और एक इनपुट हम लोग को क्या मिला है इस पर Q2। तो एक इनपुट Q2 हम लोग दे दिए, दूसरा इनपुट क्या है Q1। ठीक है, दूसरा इनपुट ये हो गया। पूरा नॉट गेट मीन्स क्या हो गया मेरा, एंड गेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो सिंपली हम लोग इसको नैंड गेट से बना सकते हैं। अब ये जो इनपुट है हम सारे क्लियर को दे दिए। इट मीन्स जैसे ही 6 आएगा ये क्या करेगा, सारे फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा, सबको ये 0 प्रोवाइड कर देगा। फिर से ये 0 से फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे फिर 0 0 1 आएगा, फिर 0 0 2 आएगा। इस तरह से ये इंक्रीज़ करते जाएगा, काउंटिंग मेरा रिपीट करते रहेगा, साइकिल रिपीट होते जाएगा। ये तब हम लोग इसका क्लॉक साइकिल देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सिंपली हम लोग क्लॉक लिए, देखिए इस पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किए, इसलिए नेगेटिव एज पे ये वर्क करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली Q0 पे, जो Q0 है उस पे जो है मीन्स पहला ये मेरा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक इनपुट दिया, इसलिए ये जब जब क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा तब तक ये वर्क करेगा। मीन्स जैसे ही मैं इनिशियली 0 रहेगा, जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगा तो वो क्या करेगा, हाई हो जाएगा। तब तक हाई रहेगा जब तक इसका सेकंड वन ना आ जाए, तो सेकंड वन आ जाएगा तो ये लो हो जाएगा। फिर तब तक लो रहेगा जब तक इसका फिर थर्ड पल्स ना आए, जैसे थर्ड पल्स आएगा तो फिर ये हाई हो जाएगा। फिर तब तक हाई रहेगा जब तक कि फिर नेक्स्ट पल्स ना आ जाए, फोर्थ पल्स। फिर जैसे ही फोर्थ पल्स आएगा तो फिर ये डाउन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट पल्स आएगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगा तो फिर ये हाई हो जाएगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो ये लो हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ये बात है कि 1 2 3 4 5 6 स्टेट तक होगा, तो ये सिंपली 6 स्टेट यहाँ पे हो गया। 6 स्टेट के बाद ये क्या हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे Q1 को देखेंगे, तो Q1 मेरा कब हाई होगा, जब इसका पहला नेगेटिव एज, तो यहाँ इसका पहला नेगेटिव एज है तो यहाँ पे ये हाई होगा। फिर जब यहाँ पे लो होगा सेकंड नेगेटिव एज तो ये लो हो गया सिंपली। फिर थर्ड जो हो कब हाई हो जाएगा, जब इसका नेगेटिव, तो यहाँ पे ये हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हाई होगा। फिर देखिए जैसे ये वाला जो टर्म है यहाँ पे 6 आ गया, मीन्स 7 जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा तो ये क्या होगा, फिर से डाउन होकर 0 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रीसेट होना है। ठीक है, और फिर Q2 को देखेंगे, इसके लिए ये क्लॉक पल्स हो गया तो इसका एक क्लॉक पल्स मिला, मीन्स यहाँ पे ये हाई हो जाएगा और तब तक हाई रहेगा जब तक इसको ना मिले। लेकिन यहाँ पे इसको रीसेट किया गया, मीन्स अगर हम बात करें एक इनपुट हमको यहाँ पे रीसेट इनपुट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक रीसेट इनपुट मीन्स इस इनपुट पे आते ही जो मतलब किसी भी स्टेट पे रहे, मीन्स Q1 Q2 और Q0 किसी भी स्टेट पे रहेगा उसको 0 जाना है। तो सिंपली ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा दूर आते ही यहाँ पे फिर से 0 हो गया। ठीक है, तो इस जो यहाँ पे देखिए इस थोड़ा सा जो यहाँ पे डिले हुआ है, देखिए जैसे ही मतलब क्लियर इनपुट अप्लाई होगा तो वो क्या होता है, रीसेट हो जाता है, मीन्स 0 0 0 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मीन्स जैसे ही इनपुट हम अप्लाई किए तुरंत 0 0 नहीं हो जाता, तुरंत रीसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो हम गेट यूज़ किए हैं उसका कुछ प्रोपगेशन डिले टाइम होता है, जिसके चलते कुछ टाइम लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिच भी बोलते हैं, ग्लिच भी बोलते हैं। तो ये इसका डिमेरिट है। मीन्स अगर आप इसका असिंक्रोनस काउंटर पढ़िएगा तो उस पर आपको असिंक्रोनस काउंटर का ड्रॉबैक मिलेगा, ग्लिच। तो यही प्रॉब्लम है ग्लिच का, कि मीन्स समटाइम्स टेक मतलब कुछ वक्त ये लेता है, समय लेता है रीसेट होने के लिए, मीन्स तुरंत ही ये रीसेट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे कि फाइनली हम लोग क्या फाइंड किए। तो पहला क्लॉक पल्स वाला के देखिए इनिशियली ये 0 0 0 है तो 0 0 0 लिख दिए। फिर ये क्या है मेरा, यहाँ देखिए 0 0 1 तो यहाँ लिख दिए 0 1 0, ये हो गया। फिर 0 1 1 0 1 1 लिख दिए, फिर 1 0 0 4 हो गया, फिर 1 0 1 5 हो गया। यहाँ तक आते ही ये मीन्स ये मेरा पहला हो गया, मीन्स यहाँ से हम 0 काउंट करेगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 काउंट करेगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, 0 काउंट करेगा। क्यों 0 काउंट करेगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही रीसेट इनपुट अप्लाई होगा तो ये तो मेरा डाउन था ही, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा हाई होके तुरंत ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्लॉक साइकिल तक ये डिले होगा बट ये डाउन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 0। फिर नेक्स्ट साइकिल पे ये हाई होगा। ठीक है, तो सिंपली फिर से ये फॉलो करने लगेगा, मीन्स 0 0 के बाद ये फिर से क्या होगा, 0 0 1 आएगा। इस तरह से साइकिल रिपीट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंसेप्ट था मेरा मोड 6।
असिंक्रोनस काउंटर के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछता है कि मोड हमको 9 बताइए, मोड 9, ठीक है। तो मोड 9 का अगर क्वेश्चन आ जाएगा सिंक्रोनस सब काउंटर के लिए, तो सिंपली हमको उस पर क्या करना है, मोड 9 मीन्स 8 तक काउंट करेगा, ठीक है। अब 8 तक काउंट करेगा यानी कि 1 0 0 0 आ गया। इट मीन्स इस पर कितना बिट है, 4 बिट है, ठीक है। तो 4 बिट के लिए हमको कितना यूज़ होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्लियर हम लोग इनपुट लेंगे, मीन्स अगर 8 तक मान लीजिए कि हम 0 to 8 तक जाएंगे तो क्लियर इनपुट यहाँ तक, ये क्लियर इनपुट यहाँ तक के लिए क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर जैसे ही 9 आएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मीन्स 15 तक ये क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहीं तक ये वर्क यहीं तक करेगा, मीन्स जैसे ही 8 आएगा, ठीक है, 8 ख़त्म होगा, 9 जैसे ही आएगा तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स हमको यहीं पे आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हमको एक क्लियर इनपुट के लिए एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा फुल ट्रुथ टेबल लिखते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा फुल ट्रुथ टेबल नहीं लिखेंगे तो हम के मैप डिज़ाइन नहीं कर सकते। बस यही कारण है कि हमको पूरा ट्रुथ टेबल लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो बाकी हम जैसे अगर हम बात करें मोड 9 का, तो मोड 9 का जैसे 10 to 15 को हम लोग डोंट केयर से, मीन्स जिसका इनपुट हमको नहीं पता है उस पर हम लोग सिंपली वहाँ क्या करेंगे, सिर्फ डोंट केयर से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इस तरह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए मोड 16 तक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी प्रोसेस से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।